अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति में कांड पर कांड हो रहा है। अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुआ और इतने कांड सामने आ रहे हैं। पूरे देश भर की राजनीति में व्यापक उथल पुथल मची हुई है। कब किस घंटे कौन नेता कहां चला जाए कोई ठिकाना ही नहीं। वो भी तब जब भी आचार संहिता तक घोषित नहीं हुई। चुनाव को लगभग 1 महीने का वक्त है घोषित होने के, या उससे भी थोड़ा कम। लेकिन राजनीति में जो खेला हो रहा है वो बड़ा निराला है। बिहार में देखिए, जबरदस्त राजनीतिक परिवर्तन हुआ। जब ये कह रहे थे कि बिहार में खेला होने वाला है, तो दरअसल आज नीतीश कुमार और बीजेपी की टीम ने वाकई में 129 तो कास्ट हुए और उपाध्यक्ष मिला लीजिए 130 वोट विश्वास मत में हासिल करके अपनी राजनीतिक क्षमता और ताकत नीतीश कुमार ने दिखा दी। आरएलडी और उनके सहयोगियों को पीछे हटना पड़ा। यानी गठबंधन को एक और मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा। जब ये सब कुछ चल ही रहा था, तब आज जयंत चौधरी ने पब्लिकली ऐलान कर दिया कि जाएंगे एनडीए में। तो आप देखिए कि बिहार अलायंस की स्थिति खराब, उत्तर प्रदेश राजभर पहले ही जा चुके हैं, ईस्ट यूपी का किला संभाले थे अपोजिशन की तरफ से, और पश्चिम में जयंत चौधरी वो भी चले गए। और अभी तो चुनाव की सिर्फ ये आहट है, आगे क्या होगा आज चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। राजनीति में बड़े व्यापक और ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन कोई विचार के आधार पर ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हो रहे हैं। हर राजनीतिक दल और नेता अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इस ज़बरदस्त राजनीतिक सुनामी में सेव कर लेना चाहता है, और नेता वही जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेव करे। बयान आप जैसे आम जनता के लिए होते हैं, नेता के लिए उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट सबसे अहम चीज़ होती है। राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी स्थायी भाव नहीं होता। दोस्ती और दुश्मनी आम आदमी करता है। बड़ा आदमी यानी राजा कभी दुश्मनी नहीं करता, कब दोस्ती करनी पड़ जाए। तो दोस्ती स्थायी भाव नहीं है, दुश्मनी भी स्थायी भाव नहीं है। उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जब चुनाव के हम नज़दीक और चलेंगे, आपको ऐसे तमाम क्रांतिकारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको असहज करेंगी, आपको बेचैन करेंगी। लेकिन इसीलिए क्योंकि आप आम आदमी हैं। जब आप खास आदमी होंगे तो ये बात आपको बेचैन बिल्कुल नहीं करेगी। इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। जो आपके बस की बात नहीं है, केवल उनके बस की बात है, इसलिए वो करते हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। अब जब बीजेपी चुनाव में जा रही है, सारे दल चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आम चुनाव की तरफ, बीजेपी बहुत एग्रेसिवली पॉलिटिकल गेम को आगे बढ़ा रही है। हर राज्य में और हर राज्य के हर खंड में वो अपने अपोजिशन को बिखेरने की कोशिश कर रही है, और इसमें बीजेपी प्रथम दृष्टया काफी सफल भी है। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रांत हो, भारतीय जनता पार्टी जहां भी अपने को कमजोर पा रही है, वहां बहुत एग्रेसिवली अपोजिशन को कमजोर कर रही है। और ये एक राजनीतिक तैयारी है। कोई यूं ही किसी पार्टी में नहीं चला जाता। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पार्टी छोड़कर चले गए, वो बीजेपी जाएंगे। दिग्गज नेता, और कांग्रेस महाराष्ट्र में कोई यूपी जैसी स्थिति में नहीं, काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन टूट वहां भी हो रही है। अपोजिशन लगातार झटके पे झटका खा रहा है, और ये बीजेपी का सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी चुनाव के वक्त अभी मामला और भी खतरनाक रुख अख्तियार करेगा। तो देश की राजनीति क्या कह रही है, और जयंत चौधरी के जाने से पश्चिम यूपी में क्या होगा। नीतीश कुमार ने आज बहुमत साबित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। नैतिकता के विषय आप जैसे लोगों के लिए चर्चा के हो सकते हैं, नेताओं के लिए नहीं। वो आपको फिर से कुछ नई स्टोरी सुनाएंगे और आप फिर वही करेंगे। तो इस देश की राजनीति किधर जा रही है, और उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर 16 तारीख से राहुल गांधी की भी एंट्री हो रही है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में चंदौली से वो एंट्री करेंगे। तब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की ताकत और क्षमता क्या है, क्योंकि राहुल के भरोसे कांग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दे रही है। उसे लगता है कि राहुल गांधी आएंगे, कुछ शायद करिश्मा करेंगे
तो 11 से बढ़ के 15 हो जाएंगी, 17 भी हो सकती हैं, नहीं होगी तो 13 की तो गारंटी है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की बड़ी दिलचस्प डिबेट है, आगे बढ़ाएंगे। ये समय आ गया है, हम तो अलग हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कब से शुरू हुआ है? 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा, और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के का ही नहीं, या हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं।